की बात है ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे और क्लास 10th में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है और ये क्लास 10th की सबसे बोर्ड मॉडल और वीवीआई की बात करेंगे आज हम। तो बात ये रही हमारी जो ऑब्जेक्टिव आज हम क्लियर करेंगे वो कौन से टैप्स की होगी। तो बच्चों ये याद रखिएगा, टैप्स की बात करें तो ओनली फॉर ये के लिए है जिसमें आपके एग्जाम की सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए जाएंगे। जो टैप से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव उस सारे टैप्स की आज हम चर्चा करेंगे और यहाँ से इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्लास 10th की जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा इस चैप्टर से सारे के सारे आज डॉट क्लियर करेंगे और शूट आउट करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम चैप्टर 3 की, क्लास 10th की चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म। इंग्लिश में कहे जाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कहने का मतलब ये जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे सारे के सारे आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप एक काम कीजिए, अटेंडेंस बना लीजिए, मतलब लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी। शुरू करते हैं तो सबसे पहला बात तो ये, इसमें हम देख क्या रहे हैं युग्म। पहला बात इसकी चलेगी, युग्म क्या होता है तो याद कीजिए युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। कभी जोड़ा का नाम सुने हैं? इसी को कहा जाता है पेयर्स। क्या कहते हैं? पेयर्स कहते हैं ना। जोड़ा का नाम सुने होइएगा, कहते ना दो पेन रहता है तो एक जोड़ा पेन है, दो शर्ट्स रहते हैं तो एक जोड़ा शर्ट्स है कि नहीं। तो कहने का मतलब दो पीस रहते हैं तो उसे एक जोड़ा कहा जाता है, दो पीस रहते तो एक जोड़ा कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे एक ही चीज होते तो है लेकिन दो अलग अलग चीजें होते हैं, है ना। वस्तु दो अलग है लेकिन उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी सेम है ना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो युग्म के बारे में हमने सीखा। दूसरा युग्म समीकरण, कहिएगा सर युग्म समीकरण दिखा दीजिए। तो देखिए युग्म समीकरण की बात करते हैं तो दो समीकरण चाहिए क्योंकि युग्म मतलब जोड़ा, तो दो चाहिए। तो पहले हम लिख रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू 0। दूसरा भी लिखिए a1 ax प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू 0। दोनों तो टू कॉपी हो गया सर जी, तो थोड़ा सा तो डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें 1 लगाया, इसमें 1 लगाया, इसमें 1 लगाया, इसमें 2 लगा दिया। अब देखिए ध्यान से, दोनों में वेरिएबल सेम है लेकिन इसका जो क्वांटिटी है वो क्या है? अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये दोनों युग्म समीकरण कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं? युग्म समीकरण। तो हमारा मतलब ये था, ये क्या है? एक चर वाला है कि नहीं, सॉरी दो चर वाला है। कितने चर है? दो, एक दो, दो चर वाला तो है। रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो। सबका पावर देख चेक कर लो 1 है ना। यहां भी क्या है? 1 है कि नहीं है। तो कहने का मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण तो है लेकिन उसके क्या है? युग्म है, मतलब जोड़ा। इसलिए चैप्टर का नाम ये रखा गया है। इसमें दो दो समीकरण का बात करेंगे एक साथ। क्लियर है? अब देखिए नंबर 3, ये जो दो इक्वेशंस है तो ये अनेक तरीके से काम करते हैं। ये जो दोनों इक्वेशन है वो अनेक तरीके से क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है तो इसकी ग्राफ ऐसे और ये जो इक्वेशन है इसकी ग्राफ ऐसे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करा? काट रहा है। अच्छा ये वाला इक्वेशन ऐसे चल रही है, दूसरा वाला भी इक्वेशन इसी पे चल रही है ना, इसी पर, कहीं और नहीं, इसी पर। हो सकता है ये वाला इक्वेशन ऐसे चले और ये वाला इक्वेशन ठीक इसके समांतर चले। तो अनेक प्रकार के क्या हो रहे हैं? ग्राफ नजर आ रहे हैं। तो सारी बातें करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहली बात करने जा रहे हैं हम किसके? प्रतिच्छेदी के बारे में। किसके बारे में? यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो जाए, मतलब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो जाए तो इसकी जो ग्राफ होगी ऐसे हो जाएगी। मतलब दोनों एक दूसरे के प्रतिच्छेद करेंगे। इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, हमने इसका नाम रखा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। अच्छा इसका नाम रखिए a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। स्वाहा। देखिए ध्यान से नंबर 4, तो देखिए मेरे बात सुनो, इसमें क्या है? ये कौन सी है? इसके अंदर में
प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं? दोनों के दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। गुड, बहुत अच्छे सर जी। नंबर दूसरी बात ध्यान दीजिए। अच्छा, प्रतिच्छेदी रेखाएं तो कितने जगह पर काट रहा है एक दूसरे को? एक जगह पर। इसका मतलब इसका एक हल होगा, मतलब एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। नंबर थर्ड, जब ये हल होता है तभी वो संगत हो जाता है, मतलब ये संगत भी है सर जी। बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है ना? अब सुनो, मेरी बात सुनो। नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। ये क्या था? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 था। तो ये सारी बातें, चलिए अब इसका कंडीशन चेंज करा हमने, लिया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये हमने लिया, याद रखना भैया, याद रखो। सुनो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या? c1/c2 है। तो कैसे बनाओगे इसको? तो इसकी ग्राफ कह रही है क्या? इसके सारे वैल्यूज क्या बराबर है, और सारे वैल्यूज बराबर है तो ये ऐसे जाएगी तो ये भी तो उसी पर जाएगी, क्योंकि दोनों का क्या बराबर है। मतलब यहां पर ध्यान देना, ये ऐसे चले। सुनो मेरी बात सुनो, ये वाला देखो ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ। क्या है ध्यान देना, इसकी जो ग्राफ है सोचो ऐसे गई है ना, पहली ये वाली इक्वेशन, ये वाला ऐसे चली तो दूसरे वाले भी इसी पर जाएगी, क्योंकि इसका क्या है? टोटल वैल्यू समान है। अच्छा, इसी पर जाएगी सर जी, इसी पे चला गया, ध्यान दो। तो इसे बोलते हैं समपाती रेखाएं। इसे क्या बोलते हैं? समपाती, है ना? इसे क्या बोलते हैं? समपाती बोलते हैं। और ये यहां भी मिल रहा है, 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 बीच में भी यहां यहां यहां, कितना गिनोगे? इसीलिए इसका क्या होता है? अनेक हल होता है। अच्छा, तो यहां पर लिखेंगे हम नंबर पहला, समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं? ध्यान दीजिए, समपाती रेखाएं। नंबर 2 दिखाई दे रहा है? नंबर 2 ध्यान दो, है ना? जब समपाती रेखा है तो कितने हल बोला हमने? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां, टोटल बहुत सारे हैं, कितना गिनोगे? तो इसे बोलते हैं अनेक हल। क्या बोलते हैं? बोलिए, अनेक हल बोलते हैं। बोलो, अनेक हल। तो इसे लिखते हैं अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल होगा। अच्छा, नंबर 3 सर जी बात करें तो देखिए समझ में आ रही है। अब सुनो सर, ये क्या है? संगत की असंगत? तो हल हुआ। अरे हल होगा ना? होगा। हल होगा तो संगत है। क्या है? संगत है। क्या है? संगत है। तो याद रहे, ये संगत तो है लेकिन आश्रित संगत है। कौन सा संगत है? आश्रित है। संगत में एक डायरेक्टली संगत, एक दूसरा वाला होता है आश्रित संगत। ये आश्रित में आता है। क्यों? क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी रहेगी उतना ही वैल्यू इसका होना चाहिए। इसके ये जितना होगा उसी के आधार पर ये होगा, या ये जितना होगा उसी के आधार पर ये होगा, तो एक दूसरे का क्या आश्रित हो गया ना। नंबर कितने? 5। देखिए नंबर 5, यदि ये दोनों रेखाएं, ये दोनों इक्वेशन कभी ना मिले, ये दोनों इक्वेशन कभी ना मिले, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसकी जो ग्राफ होगी मतलब समांतर हो जाएगी। याद रखिएगा, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। ध्यान दीजिए, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना? ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समांतर है। और जब समांतर होगी तो कभी आपस में मिलने वाली नहीं है, और जब आपस में नहीं मिलेगी तो वैल्यू नहीं आएगा। अब वैल्यू नहीं आएगा तो क्या? हल नहीं होगा। तो भैया इसकी जो पहली पॉइंट है ये समांतर है। ये क्या है? ध्यान रखिएगा, समांतर रेखाएं हैं। ये समांतर रेखाएं हैं सर जी। नंबर 2 बात करें
तो क्या कहोगे इसको? सर कितना हल? कोई हल नहीं होगा। अच्छा, नंबर थर्ड की बात करूं तो क्या करोगे? क्या होगा? संगत की असंगत? हल नहीं होगा, असंगत होगा। क्लियर सी बात है। चलिए भैया, तो ये इतना बात समझ में आया। मैंने 5 ऑब्जेक्टिव अभी क्लियर करा और ये सारे के सारे में से आपको 3 नंबर फिक्स है, मिलेगा ही, है ना। तो बात आगे की और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी पर नोट किया जाए। तो नंबर कितना होगा? 5 पढ़ा था, नंबर 6 ध्यान दीजिए। नंबर 6 में क्या है, हमने ग्राफ पे वही तीनों का यूज करा। फिर क्या होगा सुनो, तो वर्ज गुणन विधि। कौन विधि? वर्ज गुणन विधि, याद रखिएगा, है ना। इसका मैं फॉर्मूला बनाने का ट्रिक सिखा देता हूं, क्लियर सी बात है। सुनिए, याद रखिएगा, क्या x होता है BC, x क्या होता है? BC, y होता है CA और 1 होता है AB। यदि ये तीनों याद है, बोलिए हमारे साथ, बोलिए, x BC होता है, y CA होता है और 1 AB होता है। तो बनाने का जो ट्रिक है, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या लिखना है? x बटे, क्या लिखा? x बटे, फिर y बटे, फिर 1 बटे, है ना। याद रखिए, ध्यान दीजिए। x क्या बोला हमने? BC है, मतलब BC घटे BC। y क्या है? CA, मतलब CA घटे CA। अच्छा, 1 क्या है? AB, मतलब AB घटे AB लिखा हमने। कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आ रही है? सुनो, इतना तो लिख लोगे, बहुत आसान है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात, तो अब इसको सजाएंगे कैसे हम? तो काउंटिंग याद रखिएगा, 1 2 2 1, याद रखिए, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बन गया फॉर्मूला। तो ये वर्ज गुणन बनाने की विधियां हैं, है ना। वर्ज गुणन फॉर्मूला को रटना नहीं है, उसको डायरेक्टली हम ट्रिक पे लिख सकते हैं, आसान हो गया। तो भैया इसको नोट किया जाए, और जितने सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, अप्रोक्सली यहां से आपको एक भी डाउट नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, और ये बोर्ड मॉडल है, याद रखिएगा। और यहां से, इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से, किसी भी एक्सरसाइज से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए।